गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ए3 एकेडमी। मैं हूं अजय सर और आप सब देख रहे हैं ए3 एकेडमी। सभी बच्चों का वेलकम है और परीक्षा नज़दीक आ रही है। आज कुछ विशेष चर्चा करने के लिए यहाँ पे हम आए हैं और स्पेशली आप देख रहे हैं अकाउंट की क्लास और इकोनॉमिक्स जो भी चीज़ें हैं वो अमित सर कंप्लीट ही लगभग कर चुके हैं। लगभग जो चीज़ें बाकी इंपॉर्टेंट वो कर भी रहे हैं। बहुत आपके लिए परेशान हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, कंटिन्यू पूरी टीम लगी हुई है। तो यहाँ पे मैं आज क्या डिस्कस करूँगा, पहले वो चीज़ें समझ लें कि सबसे पहली चीज़ें जो आपने देखा है कि यहाँ पे बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। बोर्ड एग्ज़ाम से आपके कि कंडीशन देख रहे हैं आपकी लॉकडाउन की और एमपी है, लेकिन कुछ ऐसी स्थितियां निकल के आ रही हैं सीएम साहब का कि ये कर्फ्यू ही है, लॉकडाउन नहीं है। तो इसमें हम क्या चीज़ें देखेंगे, बोर्ड एग्ज़ाम, इसमें प्रैक्टिकल, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रैक्टिकल की बात करेंगे। और इस प्रैक्टिकल में देखेंगे कि कई ग्रुप हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि साइंस ग्रुप, मैथ ग्रुप की, मैथ्स में तो यहाँ पे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का एंड बस इन्हीं दो का इनका प्रैक्टिकल होगा और वो लगभग 16 तारीख से बिगिन है। तो आपके यहाँ जैसा भी हो वो आप देख लीजिएगा। और मैथ्स के स्टूडेंट से कहूँगा कि वो अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर लें, उसको चेक करा लें अपनी क्लास टीचर से। क्लास टीचर मतलब फिजिक्स के और केमिस्ट्री के टीचर से फाइल शुड बी चेक्ड, वो चेक होनी चाहिए, ठीक है। अगर यहीं पे आप बायो के कैंडिडेट हैं इसमें, तो आप अपनी बायो की भी फाइल को चेक करवा लें। क्लियर है इतना। कॉमर्स के ग्रुप की बात करें, कॉमर्स स्टूडेंट जितने हैं इनका प्रोजेक्ट वर्क रहता है, इनका प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट फाइल कंप्लीट करके आप अपनी फाइल को अपने सब्जेक्ट टीचर से चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। और आर्ट ग्रुप के स्टूडेंट जो भी हैं इसमें, वो अपना जियोग्राफी का, अपने जियोग्राफी के सब्जेक्ट को, जो फाइल आपकी भूगोल की बनी है उसको आप जो है चेक करवा लीजिएगा सब्जेक्ट टीचर्स। तो ये बात हुई प्रैक्टिकल एग्जाम की। ये आप केवल फाइल मेंटेन करिए और उसमें जो लिखा है उसको पढ़े रहिएगा अच्छे से। पूरे फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायो के प्रैक्टिकल, इधर प्रोजेक्ट के बारे में भी है ना। तो ये सारी चीज़ें, पहली इन्फॉर्मेशन तो आपको रही बोर्ड एग्जाम से। बोर्ड एग्जाम का दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि पहला तो यह है कि प्रैक्टिकल होगा, प्रैक्टिकल कंफर्म है, आपके 16 तारीख से बिगिन हो जा रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड जो है वो इशू हो चुका है, ठीक है। वो स्कूल के लॉगिन में रहेगा, वहाँ से स्कूल से ही निकाल करके प्रिंसिपल आपके जो भी हैं आपके स्कूल से वो सील साइन करके दे देंगे, ठीक है। तो एडमिट कार्ड भी जारी हो गया है। प्रैक्टिकल की लगभग चीज़ें पहुंच चुकी हैं जिला समन्वयक संस्थानों में। तो आप सीधे सीधे ये समझ लें कि बोर्ड एग्ज़ाम लगभग है कि तय समय पे ही होगी। अभी उसमें बढ़ने का चांस अब नहीं समझ में आ रहा है। प्री बोर्ड के एग्ज़ाम और वो सब जो हैं देखेंगे कि 9वीं 11वीं वो तो कल 12 तारीख से शुरू ही हैं, तो वो सब अपना होता रहेगा। उसके लिए आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं सीधे टॉपिक पे, कैसे नंबर पाएं। अंग्रेजी विषय की सबसे बड़ी समस्या क्या है, या मैं कहूँ कि स्टूडेंट्स की सबसे बड़ी समस्या ही अंग्रेजी विषय है। अंग्रेजी विषय का अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पॉइंट कौन सा है, राइटिंग स्किल है। आज चर्चा करेंगे, सभी को पूरी लास्ट तक क्लास देखें और अपना काम कंप्लीट कर लें, ठीक है। ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी का अपन ग्रामर सेक्शन हो गया है। डी में पोयम एक्सट्रैक्ट हो चुका है। पोयम के कितने आपको एक्सट्रैक्ट करना है वो मैंने यहाँ पे एक लास्ट क्लास में किया है। और आपके पोयम के क्वेश्चंस, ठीक है, पोयम के क्वेश्चंस को भी कंप्लीट किया है कि कौन पढ़ना है। बहुत से दिए हैं, उसमें से 5 to 6 ही आपको करने हैं। तो ये दोनों चीज़ें हो चुकी हैं। ये 6 मार्क्स का है, ये 4 का, टोटल 10 मार्क्स का डी सेक्शन में हो चुका है। आज इसी डी सेक्शन को भी कवर करेंगे, बी को भी कवर करेंगे, ए को भी कवर करेंगे। सारे डाउट आपके जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा इसमें ये सब तो क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 11 रहता है। अब हम 12वें क्वेश्चन की बात करें। डी सेक्शन में हम कौन से चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले जो आपके 7 क्वेश्चन आते हैं, 7 क्वेश्चन मतलब है टेक्स्ट बुक के, अब मतलब जो हैं 2 मार्क्स वाले। तो शॉर्ट आंसर किसमें से, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ
टेक्स्ट बुक। अब ये 14 मार्क्स का आता है, 7 क्वेश्चन करना है, 2 मार्क्स का है, 14 ये देगा और 9 क्वेश्चन दिए रहेंगे। तो उनमें से कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करना है? देखिए इसमें अगर लिस्ट की बात की जाए तो इन्होंने दिया है 24 क्वेश्चन, तो 24 में 9 आएगा, 15 क्वेश्चन कौन से नहीं आएंगे, उनकी संभावना और कौन से आएंगे, इस पे पहले चर्चा करते हैं। मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर की बात करता चलूँगा। सभी के पास ये क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर ही इसको कहें क्योंकि क्वेश्चन बैंक इज इक्वल टू क्वेश्चन पेपर, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी बोलता चलूँगा और उसके नंबर भी डालता चलूँगा। आपको यही क्वेश्चन पहले पढ़ने हैं और उसके बाद फिर आप जो भी हैं फ्री हैं आप पढ़ें, मना नहीं करूँगा। आपके जो और टीचर बताते हैं उनको भी पढ़ें, ठीक है। हर हाल में 90 प्लस का ही टारगेट लेके चलना है और वो करके भी दिखाना है सबको, ठीक है। तो घर पे जितनी प्रैक्टिस करें, आशा तो ये कर रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस में हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करके अच्छा सा लिख रहे होंगे, स्पेलिंग एरर वगैरह मिस्टेक जो है वो दूर करके ही काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें से पहला हम देखेंगे, व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव? मिनी, सी वॉज ए स्पेस्टिक एंड सी हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स फ्रॉम बर्थ या सिंस बर्थ, दोनों लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, ये अगर इसको ऐसे हटा के मैं ऐसे कर दूं, क्वेश्चन नंबर 1 को करना है, व्हाट इज द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी? यहाँ पे द बेस्ट वे टू डिजार्म हॉस्टिलिटी इज नॉट टू थिंक इल ऑफ अदर्स, ठीक है, अंटिल दे ट्राई टू हार्म यू, ठीक है। तो इस तरह से करके इसमें, और दूसरा क्वेश्चन भी करना है, हाउ वाज द बर्ड फेड? द बर्ड वाज फेड विद एन इंक फिलर, सबको पता है। हु वाज स्वामी अरबसु? स्वामी अरबसु कौन थे? स्वामी अरबसु वाज अ मॉन्क। इसका एक रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि व्हाट वाज स्वामी अरबसु डूइंग अंडर द बनियान ट्री? तो ही वाज एड्रेसिंग अ ग्रुप ऑफ फेथफुल्स। तो दोनों मिला के कभी कभी आता है, कभी सिंगल आता है, तो जैसा भी आए आप मिक्स करके आए तो मिक्स करके कर दीजिएगा, सिंगल आए तो सिंगल कर लेंगे। चलिए देखिएगा, अब इसमें 4 के बाद हम सीधे 6 क्वेश्चन को करते हैं। 5 को आप पढ़िएगा, मना नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ना। देखो एक चीज क्लियर कट बताएं, यदि आपको 100 में 100 मार्क्स चाहिए तो आपको क्वेश्चन बैंक पूरी कंप्लीट होनी चाहिए, और अगर आपने क्वेश्चन बैंक कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली यू विल गेट। आप देखिएगा कितना भी कटेगा तो 96 97 होगा आपका। और अगर ये मैं उनको भी बता रहा हूँ कि जो कहते हैं कि मतलब इसमें इंपॉर्टेंट बता दें, बहुत से बच्चों के आए, तो मैं उनको भी ये कह रहा हूँ कि आप देखो पहले तो इन्हीं से हो जाएगा काम। ऐसा नहीं कि इनको कर लेंगे तो 96 7 नहीं आएंगे, इनसे भी आएंगे। लेकिन देखिए एक्स्ट्रा एफर्ट अलग बात है और केवल उतना ही काम करना एक अलग बात है। तो यहाँ पे देखें 6 नंबर, व्हाट वाज मिनी डूइंग इन द बालकनी? मिनी वाज वॉचिंग द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क आउटसाइड। ये सबको याद है, सबने रटा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को करेंगे, हु वर द फर्स्ट विजिटर्स? तो दे वर बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज, द राइटफुल इनहेरिटर्स ऑफ द अर्थ लेशन का है, ठीक है, पृथ्वी के सच्चे उत्तराधिकारी। और व्हाई डिड मोहन नेम हिज एस ट्रक शॉप? मोहन नेम्ड हिज एस ट्रक शॉप बिकॉज ही कुड कैरी द लोड ऑफ क्लॉथ्स एंड रन लाइक अ मोटर कार। ऐसा ही है आंसर, आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा बहुत मेरे पे मत करिएगा कि नहीं नहीं एकदम सही है, आप आंसर मिला करके ही लिखेंगे, ठीक है। व्हाट इंस्ट्रक्शन डिड द गर्ल्स पेरेंट्स गिव व्हेन दे सॉ हर ऑफ? तो द गर्ल्स पेरेंट्स गेव इंस्ट्रक्शंस व्हेन दे क्या है, सॉ हर ऑफ कि ऐसा कुछ है, when not to lean out of the window, how to avoid speaking strangers and where to put your या keep your क्या हो जाएगा लॉगिंग या जो भी और चीज़ें हैं उसको आप देख लीजिएगा। स्वामी अरबसु क्या कर रहे थे अंडर द बनियान ट्री? तो ही वाज, ये वाला भी कर देंगे, एड्रेसिंग ए ग्रुप ऑफ फेथफुल। Why did कंछेदी से ही बीट अप घासी? इसको भी कर लीजिएगा, क्यों उसने पिटाई की? क्योंकि उसने वो मतलब ही ट्राइड टू अनटाई द एस फोर्सफुली। अटा वाज
इसमें है 13 नंबर पे, व्हाट हैपन्स इफ वी प्रीजज पीपल एंड फ्यूचर इवेंट्स, तो वी क्रिएट अनकॉल्ड एनमीज एंड हार्डशिप। हम बहुत से मतलब अनचाहे दोस्त और मुसीबतें बुला लेते हैं यदि हम किसी के प्रति प्रीजज करते हैं तो। और फिर बात करें 14 में, व्हाट वाज द बॉल इन दैट इन मिनीज लैब, इट वाज ए डक अ शावलर। तो ये आप चाहें तो ये एक वन लाइनर आंसर हैं, सब फटाक से याद हो जाएंगे। राइट टू वेज इन विच द क्रोज इरिटेटेड द आथर, ठीक है। दो मतलब है कि द क्रोज मेड हार्स एंड रफ, मतलब लाउड वॉइस या नॉइज, एंड एज वेल एज दे सूप डाउन ऑन द चिक्स ऑफ बर्ड्स, ऐसे करके है, देखिएगा थोड़ा सा उसको। तो यहाँ पे हमने किया इसको 15 नंबर पे। Where did घासी find his ass? कंछेदीज प्लेस। अच्छा, राइट 15 के बाद 16 नंबर डला भी नहीं है इसमें, 17 डायरेक्ट लिखा है, तो चलो हम 17 ही लिखते हैं। कहाँ पे पाया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस्टिक? फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, व्हाट डिसेबिलिटी डिड मिनी हैव, मिनी में क्या अपंगता थी, तो सी बात है स्पेस्टिक, एंड सी हैड नो कंट्रोल ओवर हर हैंड्स एंड लेग्स, ठीक है। तो ये इसको आंसर को लिखना है, या लास्ट वाले की अगर मैं बात करूँ अभी की, जो क्वेश्चन नंबर दिया है 18 पे, कि इस आप कहेंगे स्पेस्टिक इज अ पर्सन हु हैज़ नो कंट्रोल ओवर हिज हैंड्स एंड लेग्स सिंस बर्थ। तो दोनों का मतलब वही है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस है लिखने के तरीके में। व्हाट वाज घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत, आपने इन सब को किया है, मैं अगर नहीं भी मेंशन करता हूं तो आप समझिए सब इंपॉर्टेंट आपसे बन जाएंगे। तो घासीज कंप्लेंट टू द पंचायत वाज दैट कंछेदी हैड स्टोलन हिज एस। व्हाई डिड नेबरहुड चिल्ड्रन नॉट बिकम फ्रेंडली विद मनी, क्या है, विद हर है, मिनी है। Why did the neighborhood children not become friendly with her? तो the neighborhood children did not become friendly with Minnie या her because they were busy in their own games and schools. वो अपने खुद के खेल में व्यस्त रहते थे स्कूल में। What should we never despise anyone for? We should never despise anyone for his poverty. और है What happened when बिरजू went to collect firewood? तो उसने क्या किया था? He helped a poor and wretched woman. तो यहाँ पे 22 नंबर। अब आप कहेंगे लगभग आपने सेफ रिमार्क टू, मतलब सेफ रिमार्क को भी कर लेते हैं। 23 बहुत नहीं, देखिए इसमें लगभग, और 24 नंबर है कि व्हाई डू यू थिंक मिनी नेम द बर्ड मित्रा, मिनी ने बर्ड का नाम मित्र क्यों रखा? तो मिनी नेम द बर्ड मित्रा बिकॉज सी हैड नो वन टू प्ले विद हर, कोई भी उसके साथ खेलने को नहीं था। अब 24 में देखो बहुत ज़्यादा एलिमिनेट नहीं हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, केवल 3 क्वेश्चन गए। अब आप देखिएगा कि उन्हीं 3 क्वेश्चन को नहीं दे। अब इतने से आप देखेंगे इसमें 9 क्वेश्चन आएगा, 9 का पूरा 9 ही बनता रहेगा आपसे, और बहुत मतलब इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं, इसीलिए मैंने ज़्यादा क्वेश्चन रखे। और अगर इनमें भी अगर आपको शॉर्ट लिस्ट का देखना है कि नहीं इसमें भी आप हमको केवल उतना ही बताएं जितना जो बहुत सा मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसको भी आप एक बार देख लें। जैसे ये 4 तो सब बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर है 6 नंबर इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 6 के बाद है 8 नंबर इम्पोर्टेंट, ठीक है। 8 के बाद है 10 नंबर इम्पोर्टेंट। रुक जाइए, इसको देख लीजिएगा एक बार, फिर अपना करिएगा। और 13 नंबर इम्पोर्टेंट है। 14 तो बस वैसे ही है। 15 नंबर इम्पोर्टेंट है। स्पेस्टिक
17 ये है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड स्पेस्टिक। 18 नंबर इस ये है। 19 कंप्लेंट वाला है। 20 21 वाले हैं और ये है 24 इम्पॉर्टेंट। अब क्वेश्चंस की संख्या आप देख लीजिए, यहाँ पे 4 है, 6 8 फिर 10 और फिर इधर 13 14। अब आपके पास 14 ही क्वेश्चन है, जो कि देखिए एक बार तो पूरा किया, उसमें से कम किया। अब ये इतने क्वेश्चंस को आप देख लीजिए, इनको हर हाल में पढ़ के जाना है जो सर्किल में किए हुए हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको, इनमें से आपको 9 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आपको 5 ही ऐसे हैं जो नहीं मिलेंगे, लगभग 9 पूरे इसी 14 से मिल जाएंगे। क्लियर है? चलिए, चूँकि सभी चीज़ें करनी है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं इसको। शॉर्ट आंसर के बाद हम बात करेंगे लॉन्ग आंसर की। अब लॉन्ग आंसर क्या है, बहुत से हैं तो हम क्या पूरे याद करें? देखिए आपको एक ही क्वेश्चन करना है, 2 दिया जाएगा। तो यहाँ पे है लॉन्ग आंसर ऑफ टेक्स्ट बुक। अब इसमें कौन सा है देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको करना है। दूसरा है डक्स फेयरवेल, ये करना है। तीसरा है ब्लाइंड बाय बर्थ था आथर, इसको जस्टिफाई करना है। और चौथा है ट्रू इक्वलिटी एंड ट्रू मोरलिटी और ट्रू विजडम। बस इन्हीं 4 को करिए आप, उसके आगे नहीं करना है, ठीक है। और अगर जो बच्चे कहें कि सर इतना 4 भी बहुत ज़्यादा है तो कौन सा करूं, तो अब इसमें थोड़ा सा मैं बताऊं कि आप इसको, ये वाला बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फिर दूसरा है ये वाला करना है और फिर ये वाला करना है। तो सीक्वेंस है फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर इसको फोर्थ पे करिएगा। लर्निंग का क्रम ये है आपका। हैं तो ये चारों, पहले सबसे पहले याद करिएगा डक्स फेयरवेल, फिर दूसरा याद करिएगा कि डू यू थिंक दैट द ऑथर वाज ब्लाइंड बाय बर्थ, जस्टिफाई योर आंसर गिविंग द हिंट्स इन द पे मतलब लेशन। फिर ये थर्ड ट्रू इक्वलिटी और द ट्रू मोरलिटी और ट्रू विजडम का। और फिर फर्स्ट करिएगा डिफरेंस बिटवीन प्लेमेट्स एंड स्कूलमेट्स। बस इन्हीं 4 को ही करिएगा, इसके अलावा नहीं करने की जरूरत है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर आपका हो गया। अब देखते हैं शॉर्ट आंसर बात करेंगे। शॉर्ट आंसर कहाँ से? शॉर्ट आंसर ऑफ, यहाँ पे हम टेक्स्ट बुक के बजाय कौन सा बात करेंगे? वर्क बुक की, ठीक है। वर्क बुक में कितने क्वेश्चन आएंगे ये भी देख लीजिएगा। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 ही करने हैं और चारों 4 क्वेश्चन करके 2-2 नंबर के हैं, 8 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। वे क्वेश्चन कौन से हैं इनको भी देखते चलिए। What are distill books like? Distill books are like distill common distill water flashy things। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 को करना है। ये देखिए इसी से कर रहे हैं आप, जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कहने का मतलब है जो क्वेश्चन बैंक है, क्वेश्चन बैंक ही क्वेश्चन पेपर है। अभी से भी मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपको इसको हर हाल में पढ़ लेना है। कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी है, उसकी भी चर्चा करेंगे अभी, जैसे पैसेज में, राइटिंग स्किल में क्या क्या करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, दूसरा करना है व्हाट मेक्स अ टीम अ होल। अब बताओ यहाँ पे व्हाट की जगह में वर्किंग टुगेदर भर लिखना है, वर्किंग टुगेदर मेक्स अ टीम अ होल। अब इसमें कितना डिफिकल्टी है, याद कर लेंगे बहुत आराम से। व्हाई मस्ट वी टेक रिस्क, वी शुड या वी मस्ट टेक रिस्क बिकॉज देयर इज या नो वन कैन गेट एनीथिंग विदाउट रिस्क, बिना रिस्क के कुछ नहीं मिलता। तो ये थर्ड क्वेश्चन रिस्क का कर लेंगे। और व्हाट डज द पोएट से अबाउट पास्ट एंड फ्यूचर। चलिए इसको पास्ट एंड फ्यूचर को छोड़िए, ये करेंगे 5th नंबर पे लॉर्ड कृष्णा वाला। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, विच इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल। तो द वर्ल्ड्स हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल विच इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न वेनेजुएला इन अमेरिका। ये आपका इसका आंसर है 6 नंबर का। हाउ डज कंपेयर द क्राफ्टी सिंपल एंड वाइज मैन, है ना, तो इसको भी कर लेना है। व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। अब देखो क्राफ्टी सिंपल एंड वाइज में, क्राफ्टी कंडेम स्टडीज, सिंपल मैन एडमायर देम एंड वाइज मैन यूज देम, ये आंसर है। व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ, 8 नंबर की बात करूं तो 8 नंबर पे क्या जोड़ देना है, जैसे लिख देना है, मतलब स्टार्टिंग से होगा तो बड़े लेटर से, गुड डीड्स
एंड हैप्पी थॉट्स, हैप्पी थॉट्स आर, जहां पे लिखा है व्हाट, बाकी उसके बाद लिख देना है अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स आर, इतना करने के बाद हम कर देंगे अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ। तो अब इतना लिखने में फिर कितना बड़ी बात है, बहुत सिंपल सा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है, बहुत इजी वे में आपको इसको लर्न करना है। चूँकि देखिए इसमें क्वेश्चन दिया है इन्होंने 22, तो 22 की नीड नहीं है, इन्होंने जानबूझ के ज़्यादा दिया कि कम से कम पेपर सेटर को इजी होगा कि कहीं से उठा ले। अच्छा आगे देखेंगे, व्हाई इज द गीता बियॉन्ड द मेयर इंटेलेक्ट, बौद्धिकता से परे गीता होती है, ठीक है, क्योंकि विदाउट फेथ मतलब फेथ वो कोई ज़रूरत नहीं है। हाउ इज नियाग्रा फॉल, ये पढ़ के जाना है। हाउ कैन वन, अच्छा रुकिएगा यहाँ पे है, वेयर हैव वी कम टू बिल्ड आवर नेशन, तो वी हैव कम फ्रॉम टाउन्स एंड सिटीज़ टू बिल्ड आवर नेशन, 11 नंबर भी कर लेना है। हाउ वन कैन रीच टू लोकेट, तो मतलब है एयर वे से ही हम कर सकते हैं, हवाई मार्ग से ही हम एंजल फॉल तक पहुंच सकते हैं। अच्छा हु कैन प्लान एंड, अच्छा ये एंजल कैनन छोड़ देते हैं, यहाँ पे 14 नंबर को चेक करते हैं। इस बार केवल देखिए जो इम्पॉर्टेंट है उनको ही इस बात कर रहे हैं कि हु कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन बेटर वे, तो जहाँ पे हु है ना उसी की जगह पे लर्नड मैन, LEARNED, लर्नड मैन। अब बाकी पूरा आंसर वही लिख देना है, जहाँ पे हु लिखा है अब उसको हटा देना है। तो अब बताओ इतना लिख के और बाकी पूरा आंसर लिख देंगे कि लर्नड मैन कैन प्लान एंड कैरी आउट द थिंग्स इन अ बेटर वे, और वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, यहाँ फुल स्टॉप लगा देंगे तो आंसर बन गया। तो अब इतना याद कर सकते हैं बहुत इजी वे में, और आपने कर भी लिया होगा, तो ये तो केवल मैं रिवाइज कर रहा हूँ। आगे है व्हाट इज आइडलनेस अकॉर्डिंग टू द ऑथर, तो आंसर करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑथर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज इज स्लोथ, जो लिखा है वही आइडलनेस है, मतलब सुस्त। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर स्पेंडिंग टू मच टाइम इन स्टडीज, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा समय दे देना ही एक आलस्य का कारण हो जाता है ना। एक सेकंड, आगे है 16 नंबर में व्हाट डू पीपल डू फॉर दियर हार्वेस्ट, तो दे डांस फॉर दियर हार्वेस्ट, वे अपनी फसलों के लिए नाचते हैं, दे डांस फॉर दियर हार्वेस्ट, ठीक है। तो ये 16 नंबर है। आगे 17 देख लेते हैं, हाउ कैन यू से दैट नेचर्स बाउंटी इज बाउंडलेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट हेल्प्स प्लांट्स क्रिएट, इसको भी कर लेना, पूरे आंसर करते रहेंगे तो बहुत ही हो जाएगा। 20 में है हार्ट क्या पूरा वर्क करता है, इसको 21 हार्ट से एक क्वेश्चन आना ही है, तो दोनों में से एक कर लेना है। बस इतने क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे 22 दिए हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 क्वेश्चन हैं, और सब 1 लाइनर आंसर हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो इनको भी आप कर लेंगे, ठीक है। अब इसी में बात कर ले यहीं पे लॉन्ग आंसर की, किसके, वर्कबुक के, तो अब इनको भी यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसमें से क्या है 2 दिए रहेंगे, 2 में 1 करना है, 4 मार्क्स का है एक क्वेश्चन, टोटल 4, और यहाँ पे 8, टोटल वर्कबुक से आएगा 14 मार्क्स का, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा पूरे आपके एग्जाम का। यहाँ पे देखेंगे पहला करेंगे राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम रिस्क, ठीक है। पहला क्वेश्चन मतलब यहीं पे मैं ऐसे लिख भी दे रहा हूँ, रिस्क की सेंट्रल आइडिया 1 नंबर पे। दूसरा है आपको क्या करना है, 4 नंबर क्वेश्चन है, ये डिवाइड बुक्स वाला, ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ तो आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा कितने कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। और फिर है 6 नंबर पे आपका ब्यूटी की सेंट्रल आइडिया,
और फिर लास्ट क्वेश्चन 8 की बात करूंगा, डूज एंड डोंट्स की। ठीक है, ये आपके यही चीजें चारों करनी है आपको तैयार, इसके अलावा कुछ मत करिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी टीचर कहे कि नहीं और पढ़ो, मैं नहीं कहूँगा, इसमें कंफर्म मैं बता रहा हूँ, बस इन्हीं चारों के अलावा नहीं जाना है। बाकी आप चाहें तो थोड़ा सा पढ़ लेंगे, कोई वो नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि ना पढ़ो भाई, बहुत ज़रूरी नहीं। फिर भी जो मेरा आइडिया है यहाँ पे हम या तो रिस्क की सेंट्रल आइडिया देगा या ब्यूटी, और या तो ये, और ये 4 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, बस इन्हीं से आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर दिख रहा है? एक सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके क्या है, डी सेक्शन कंप्लीट हो गए। आपको क्या है, जिन्होंने अभी तक नहीं तैयारी की है उन स्टूडेंट से कहूँगा कि आप डेफिनेटली इसी के अकॉर्डिंग आप करें और आपका नंबर देखिएगा बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बात करेंगे सेक्शन बी में। सी तो हो चुका है, हम बी पे जाएंगे, और सेक्शन नंबर बी जो है वो बहुत बड़ा पार्ट है, मेजर पार्ट है आपका सेक्शन नंबर बी जो है ये राइटिंग स्किल है, राइटिंग स्किल है। चल, अब ये देगा आपको 30 मार्क्स। 30 मार्क्स का बहुत मेजर पॉइंट मतलब है पोर्शन। तो कैसे चीज़ें दी गई हैं हमको, कैसे किस चीज़ सीक्वेंस में कवर करना है ये देखेंगे। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है। पहले फर्स्ट सेकंड तो ए में आ जाता है। एक पैसेज है जिसमें 12 नंबर के क्वेश्चन हैं, 8 ऑब्जेक्टिव, 2-2 नंबर के 2, और फिर एक है नोट मेकिंग। उस पर भी चर्चा करेंगे कि वो क्या उतना पर्याप्त है कि और पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, वो सारी बातें। क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिएगा, ये एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है ना, पोस्टर है, ये सब आप बहुत बार कर चुके हैं। यहाँ पे केवल आज इसको रिवाइज कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए एक स्ट्रेटजी। ठीक है, अब इसमें इन्होंने पहला दिया है, यू वांट टू लेट अ हाउस। एक दिन लेट अ हाउस हुआ भी था, तो आप पहला क्वेश्चन इसमें ज़रूर करेंगे जो दिया है। दूसरा लास्ट एंड फाउंड अपन लोग पहले भी कर चुके हैं। इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन वो भी आपने किया है। ठीक है, से नो टू ड्रग्स बहुत ही सिंपल सा है, बन जाएगा। और ये लास्ट दिया है 5th पे बम ब्लास्ट। ठीक है, तो 5 ये दिया है, और एक दिया है हाउस होल्ड गुड्स का, तो ये दिया है 6 नंबर पे फॉर सेल का। ये फॉर सेल है, ये बम ब्लास्ट है, ये ड्रग्स का है। ये सब आप पढ़ चुके हैं, इनको रिवाइज अच्छे से कर लेना है। थर्ड नंबर पे क्या है, इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन है। सेकंड पे क्या है, लॉस्ट एंड फाउंड है। ठीक है, लास्ट एंड फाउंड में ध्यान रखना है कि उसमें लास्ट था, यहाँ पे फाउंड की बात करेंगे, तो जहाँ लास्ट है वहाँ पे फाउंड लिख के फिर लिखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें। और नंबर 1 पे आपको जो दिया है आपका लेट अ हाउस, एक घर किराए से देना। तो इतनी चीज़ें हैं, अभी देखिएगा और आगे जो हैं। और छः के बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे 7 की बात करते हैं। डोंट क्रूल टू बी एनिमल्स, क्रूल टू बी एनिमल्स। उसमें तो जो लिखना है वो तो सीधे सीधे बोर्ड पे ही लिखा मिलता है, मतलब पैसेज में ही, उसी पेपर में ही है। और आगे है ब्लड डोनेशन कैंप, ये 8th नंबर यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे 8th क्या, ये 8th को तो इसी को कर दिया है, ब्लड डोनेशन को। चलिए, और 9th नंबर पे है यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप। ये आपको मिल जाएगी, जो पतली सी एक आती है उसमें वर्कबुक की गाइड में। अगर नहीं मिलता है तो आप बताएंगे, मैं इसको भी आपको करके कंप्लीट आपको वो स्नैप ही आपके ग्रुप में फॉरवर्ड कर दूंगा, आप देख के कर लीजिएगा। और अगर क्लास की आवश्यकता पड़ी तो वो भी बताइएगा।
तो इनको सबको क्लियर रहिएगा, चूंकि देखिए ये सब चीज़ों में क्या देगा वो कंफर्म नहीं करता है, लेकिन जो मेरे अनुसार भी सबसे ज़्यादा है तो इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन आप पढ़े रहिएगा, ठीक है। और ये लास्ट एंड फाउंड वाला पढ़े रहिएगा। हाउस का तो दिया है तो चलो ये ठीक देख लेते हैं। फॉर सेल का इम्पोर्टेंट है, तो इंटर स्कूल और फॉर सेल तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चले अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की लेटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, लेटर क्या कहें, ये है आपका वो रिपोर्ट। यहाँ पे इसमें भी इन्होंने लेटर लिख दिया है। रिपोर्ट में बहुत ही इजी दिया है उन्होंने, एनएसएस कैंप की बात किया है, आपसे बनता है। दूसरा आप देखिएगा वैल्यू ऑफ गेम्स है उसके अथवा में, उसको आप चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें। सी नंबर पे इन्होंने दिया है, मैं यहाँ पे बात करूँ ए लिख दूँ और सी, बी की वैल्यू ऑफ गेम्स आप कर सके तो कर लीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे ट्रेन एक्सीडेंट या एन एक्सीडेंट करके दिया है। जो भी लिखा रहेगा आप वही यूज़ करिएगा। ट्रेन एक्सीडेंट है तो ट्रेन, और नहीं तो एन एक्सीडेंट हेडिंग डालिएगा, जरूर नहीं कि आप उसको वही डालें जो उसमें दिया हो। फिर है डी नंबर पे रिपोर्ट है, से नो टू पॉली बैग्स या पॉलीथीन बैग्स, मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ पॉली बैग्स, तो इसमें भी दिया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। विजिट टू हॉस्पिटल, ये अपन किए ही, विजिट टू हॉस्पिटल। अब इनमें से देखिएगा कौन सा है, एक और है विजिट टू हॉस्पिटल, हो गया। अब उसमें ये सब चीज़ें, अब इनमें से मोस्ट कौन सा पढ़ना है आपको बताएं। सबसे पहले आपको पढ़ना है ट्रेन एक्सीडेंट, सभी लोग ध्यान से समझ लें। फिर दूसरा है हम चलेंगे एनएसएस कैंप पे, तीसरा पढ़ेंगे विजिट टू हॉस्पिटल, चौथे नंबर पे पढ़ेंगे ये से नो टू पॉलीबैग्स, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 तक का है, जो आप इसी क्रम में आप अपनी तैयारी को करें, ठीक। यहाँ भी कौन से क्रम में था, ऊपर ये भी बताया गया कि देखो दिया इन्होंने जो है, तो अब उसमें से फ्री हैं, वो कोई भी दे सकते हैं, लेकिन आपको तैयारी किस क्रम में करना है ये चीज़ें हैं। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। 5 में क्या है, लेटर है। लेटर में यहाँ पे देखिएगा बहुत से दिया है इन्होंने। एक तो है बी नंबर का, पहले याद करिएगा, लैक ऑफ फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल, लैक ऑफ फैसिलिटीज इन हॉस्पिटल, सबसे पहले इसको तैयार करिएगा, ठीक है। उसके बाद आप याद इसमें करिएगा, रुकिएगा, ये हम चलेंगे यहाँ पे एफ नंबर को। दूसरा है कंप्लेन अगेंस्ट पोस्टमैन, कंप्लेन अगेंस्ट पोस्टमैन, ठीक है, ओके। फिर एफ के बाद है अब यहाँ पे एक दिया है, डी नंबर पे है करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, ये सब बनता है आपसे पहले से, 10वीं से ही बनता है करेक्टर सर्टिफिकेट। फिर ई नंबर पे दिया है आपका, देखेंगे तो एसएलसी या टीसी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब ये दो तो आपको पहले से ही बनते थे, आपको इन्हीं दो को करना है, ठीक है। और अगर हम देखें और कुछ इसमें कर सकते हैं, नहीं, बहुत नीड नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, इनफॉर्मल लेटर में, इनफॉर्मल लेटर इट मीन्स एप्लीकेशन की बात, ये मतलब वो इसमें क्या है, ये फॉर्मल था, इसमें यहाँ फॉर्मल लिख दें, और ये इनफॉर्मल लेटर का मतलब यही लेटर है, जो इस लेटर को ही मेन लेटर मानते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, रुकिएगा, जो करना है आपको,
इसमें भी 6 क्वेश्चन दिया है, तो 6 में कौन सा करना है? पहला तो करना है समर वेकेशन वाला, ये सब कर लीजिएगा, पहले भी तय हुआ था। समर वेकेशन को पढ़ना है, इनवाइट करिए अपने दोस्त को। दूसरा है सी नंबर करिएगा, मैथ्स इंग्लिश जीके वाला। आप इतने बुद्धिमान हैं, समझ जाएंगे, शॉर्टकट में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है। फिर ई नंबर पे सिस्टर्स या ब्रदर्स मैरिज में अपने फ्रेंड को इनवाइट करिए, ये आपने 10वीं में भी किया है। ओके, और बी नंबर कर लीजिएगा। बी नंबर है यहाँ पे ब्रिलियंट सक्सेस पे कंग्रेचुलेशन करना है, ब्रिलियंट सक्सेस पे, ब्रिलियंट सक्सेस पे आप इन्हीं को पहले याद करिएगा, आपका काम हो जाएगा। फिर ये ऐसे है, ऐसे का कोटेशन सबको भेजा ही गया है, आप जिनको ना मिला हो मैसेज करके फिर से आप बात कर सकते हैं, फिर से ले सकते हैं। तो इस क्रम में आप याद करिएगा, आप वीडियो को पॉज करके समझ करके कि कौन सा कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करिए, तो राइटिंग स्किल भी आपके 30 मार्क्स की कंप्लीट है। अब बात करते हैं ए सेक्शन में। ए सेक्शन कौन सा है हमारा? अनसीन पैसेज का है। अनसीन पैसेज उसमें 2 दिए हैं, एक जातक कथा का दिया है, जातक स्टोरीज, ठीक है, रिलेटेड टू द प्रीवियस ऑफ बुद्ध, बीसी की बात कर रहे हैं, ठीक है, जातक स्टोरीज है। रुकिएगा, पैसेज ये है। तो आपको करना क्या है, देखो इन्होंने तो क्या किया कि 2 पैसेज दे दिया, एक जातक स्टोरीज दिया है और दूसरा दिया है, लगता है कि मतलब ये आइज़ की है, कितनी दूरी होना चाहिए, आइज़ से रिलेटेड है, कितने दूर से हमें पढ़ना चाहिए, कैसे क्या चीज़ें, आइज़ को कैसे अपने आइज़ को अच्छा रख सकें। तो ये 2 पैसेज हैं। अब क्या हमको इन्हीं 2 पैसेज को ही पढ़ लेना है, इन्हीं से आ जाएगा भाई, प्री बोर्ड का एक मेन बोर्ड का, तो क्या ऐसा ही? आपको करना क्या है कि देखो इनको दोनों को तो पढ़ना है, पहले पूरे आंसर सहित इनको कर लेना है, फिर प्लस क्या करना है, लास्ट 5 ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर दिए हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर्स हैं आपके, किसमें, जो भी गाइड है आपने परीक्षा अध्ययन, परीक्षा बोध, युग बोध जो भी लिया है केशव पब्लिकेशन, उससे नहीं मतलब, आप देख लीजिएगा लास्ट 5 ईयर्स के सभी में क्वेश्चन पेपर डले होते हैं, वहाँ से कर लेंगे। फिर अब आगे उसके अलावा प्रैक्टिस के भी डले हैं, तो आप बैठ करके उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें जो क्वेश्चन आते हैं नाउन बनाना, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो आपने देखा है, नाउन की प्रैक्टिस हुई थी, तो आप वहाँ से उसको समझ लीजिएगा। तो ये दोनों चीज़ें लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और इसके बाद नोट मेकिंग है। नोट मेकिंग का जो पैटर्न है वो ध्यान रखना है। सबसे ऊपर क्या है, टाइटल लिखना है, फिर उसके नीचे लिखना है नोट्स, मेक नोट्स नहीं लिखना है, नोट्स अकेले लिखना है, फिर मेन हेडिंग, फिर 1 उसकी हेडिंग, फिर यहाँ से कर दीजिएगा 1.1, फिर 1.2, फिर 1.3, फिर 2 इसी के सामने लिखिएगा, 2 इसकी हेडिंग, फिर इसी के सामने 2.1, ऐसे 2.2, ऐसे 2.3, ऐसे ही करके फिर नीचे 3। इस सीक्वेंस को ज़रूर फॉलो करिएगा। और समरी में देखिए, अगर एब्रीविएशन आपसे बन रहा है तो उसको यूज़ करिएगा, बहुत यूज़फुल होगा। जैसे अगर कंपनी का है तो CO लिख दिया जाता है, लिमिटेड का है तो LTD लिखा जाता है। हम अगर इसी समरीन शब्द का अगर शॉर्ट फॉर्म बनाएं तो कैसे बनाएंगे, SMRY, ठीक है। तो ये समरी, तो क्या इसे समरी नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है, बोलने पे कुछ वर्ड मिल रहे हैं तो उच्चारण उसी तरह से। हम वाबेल को हटा देंगे, ये जितने लिखे हैं, ठीक है, 2 बार यम था तो 1 बार यम लिख लिया हमने, SMRY कर दिया, समरी हो गया। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि जैसे प्रैक्टिस का है तो PRCTC, ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस हो गया।
तो इस तरह से हम बना लेंगे। कोई भी वर्ड का हम मुख्य शब्दों को लेते हैं, वावेल को हटा लेते हैं, ये चीज़ें हैं। और कुछ के फिक्स बने, जैसे कंपनी में CO अकेले को ही लेता है, ठीक है। लिमिटेड का मेन वर्ड लिया, तो आप चाहे जैसे भी बना लेंगे, एब्रीविएशन कर लेते हैं तो बहुत यूज़फुल होगा। तो क्या ये नोट मेकिंग में उतना ही करें जितना दिया है? कि यहाँ भी वही बात करूँगा कि आप ये पहले दोनों नोट मेकिंग करिए, ठीक है। ये जो दो दिए गए हैं इस क्वेश्चन बैंक में, उसके अलावा फिर लास्ट ईयर के जितने भी हैं, लास्ट ईयर से के आप जितने भी पैसेज हैं नोट मेकिंग के, ठीक है, पैसेज हैं, उनको नोट्स बनाइए, ठीक है। आप इनको कर लीजिएगा, अगर कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप क्वेश्चन पूछिएगा। तो इस तरह से आपके पूरे पेपर का डिस्कशन हुआ है केवल, और आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर को हमको कैसे सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, ये भी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं जाएगी। तो होप दैट आपको क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मेन एक ही उद्देश्य है आपको ये क्लास करने का आज, कि जो आप में कन्फ्यूज़न है, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, किस सीक्वेंस में पढ़ें, पहला कौन पढ़ें, ये सारी चीज़ें डाउट आज क्लियर हो गई हैं। और इनमें से आप देख लीजिएगा कि जितने लास्ट ईयर के 5 इयर्स के हैं, अगर इनमें से हटाता है तो कहीं से और दूसरा अनसीन की तो एक बात यही है कि अनसीन है, बिना देखा हुआ तो कोई भी दे सकता है, कोई भी दे, पैटर्न तो हमारा वही रहेगा। हम उसको सॉल्व करने का तरीका तो वही इस्तेमाल करेंगे जो हम सॉल्व करते हैं। इसलिए विशेष करके ध्यान रखिएगा कि हमको जो है वो सारी चीज़ें पैटर्न को पकड़ना है। जैसे नोट मेकिंग का कोई भी आए, टाइटल कैसे निकालना है, शुरू की 3 लाइनों में या तो पहला वर्ड होगा या शुरू की 2 लाइन, या सबसे ज़्यादा मोस्ट रिपीटेड वर्ड ऑफ द पैसेज इज टाइटल। ओके, नोट्स कैसे बनाएंगे, उसी टाइटल का मेन लिखेंगे वर्ड, और फिर उसके बाद देखेंगे कि 3 पार्ट में डिवाइड करके, और फिर उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो चीज़ें हम लिखते चले जाएंगे। पॉइंट वाइज समरी करना है तो इसी जो ब्रीफ किया है हमने उसी को सेंटेंस में यूज कर देंगे। और समरी जो है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर 100 शब्द में पैसेज है तो 2/3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब है 35 से 40 वर्ड में ही हो, ठीक है। आप पैसेज देख लीजिएगा, अंदाज लीजिएगा कैसा है। अब जितना ज़्यादा लिखेंगे समरी में उतने नंबर कटता है। और दूसरा ये भी है कि समरी में उतना भी कम ना लिखें कि 2 लाइन 3 लाइन लिख दें। लगभग आप 5 लाइन 4 लाइन 5 लाइन, या बहुत अधिक गए तो 6 लाइन, उससे ज़्यादा समरी पे मत जाइएगा, ठीक है। तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो, शुभकामनाएं हैं पूरी टीम की ओर से है। और भी बीच में क्लास होगी, कोई ज़रूरी नहीं कि अभी ही आपका कंप्लीट। जो भी आपको लगेगा कि प्रॉब्लम है रिलेटेड टू इंग्लिश सब्जेक्ट, आप ज़रूर कहें, और आप अमित सर को भी बता देंगे कि जैसे कि ये चीज़ें हैं, या मुझे भी कॉल करके तो क्लासेज उसकी कर दी जाएंगी। आपके साथ है A3 एकेडमी, डोंट वरी। और आपका बोर्ड एग्ज़ाम जो है वो बिगिन हो रहा है, उसके लिए भी शुभकामनाएं। और अभी बोर्ड एग्ज़ाम से पहले ट्राई करूंगा कि आपसे फिर से मिलूं और आपको जो कहीं डाउट हो उन सभी को क्लियर करूं। अच्छे अंक लाएं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, तैयारी अच्छे से करते रहें, माँ बाप का नाम रोशन करें, गुरुजी का नाम रोशन करें अपने सभी को, ठीक है। और अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।